अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम क्लास 5 की ऑक्सफोर्ड ब्रॉडवे इंग्लिश कोर्स बुक 5 की पहला जो यूनिट है गुलिवर इन लिलीपुट, हम आज उसका जो एक्सरसाइज है हम उसको आज सॉल्व करेंगे आपके सामने। आप देखते हैं कि आपकी एक्सरसाइज जो है वो पेज नंबर 14 से शुरू होती है, जिसमें जो सबसे पहला पार्ट आपको दिया गया है वो है लर्न टू रीड 1। लर्न टू रीड पार्ट 1 ऑन पेज 14। पहला जो क्वेश्चन इसमें आपको दिया गया है वो है कंप्लीट द सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड्स। आपकी जो ये स्टोरी है गुलिवर इन लिलीपुट, इसमें से कुछ जुमले लिए गए हैं टेक्स्ट में से। चूँकि स्टोरी इस तरह से है कि वो जो गुलिवर है वो खुद अपनी स्टोरी को आपके सामने नरेट कर रहा है, बयान कर रहा है, मगर वो उसी के कहे हुए जुमले जो हैं वो हमने अपने वर्ड्स में उनको यहाँ पर बयान करना है। तो पहला जो सेंटेंस दिया गया है उसके अंदर ब्लैंक स्पेस दी गई है। आपको इसके अंदर टोटल 1 2 3 4 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं और आप देखते हैं कि यहाँ जो रेड डॉट्स लगाए हुए हैं ये ब्लैंक स्पेसेस हैं। इनको हमने अपने वर्ड्स में फिल करना है। और आप देखिए कि यहाँ जो आपकी बुक के अंदर जो सेंटेंस है वो यहाँ पर गुलिवर नहीं लिखा हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है आई कुड फील। मगर चूंकि अब हमने गुलिवर के कहे हुए अल्फाज को अपने अल्फाज में बयान करना है, हम उस स्टोरी को बयान कर रहे हैं, तो अब हम उस सेंटेंस को अपने अल्फाज में ही बयान करेंगे और जो ब्लैंक स्पेसेस दिए गए हैं इनको हम फिल करेंगे। तो पहला जो सेंटेंस दिया गया है वो है गुलिवर कुड फील थिन ब्लैंक स्पेस ऑल ओवर हिज बॉडी। अगर हम टेक्स्ट में जाएं तो टेक्स्ट में हमें जो वर्ड्स मिलते हैं वो है गुलिवर कुड फील थिन pieces of string, pieces of string all over his body. Gulliver could feel thin pieces of string all over his body. ये आपके पहले सेंटेंस का कंप्लीट आंसर है। दूसरा सेंटेंस है he was unable to see things that were moving because। आपके बुक के टेक्स्ट में जाएं तो उसमें लिखा है आई वॉज अनएबल, मगर यहाँ सिर्फ हमने आई की जगह ही लगा दिया है और उसी सेंटेंस के जो बाकी वर्ड्स हैं उनके साथ हमने इसको कंप्लीट करना है इस सेंटेंस को। तो उसमें जो आपको दिया गया है he was unable to see that were moving because, things that were moving because, इसका आंसर जो आएगा his arms, legs and hair, long hair, were tied to the ground। अब कंप्लीट जुमला हम यूं पढ़ेंगे he was unable to see things that were moving because his arms, legs and long hair were tied to the ground। ये आपका सेंटेंस इस तरह से कंप्लीट होता है। जो तीसरा सेंटेंस दिया गया है he was very surprised by the blank space of the man। तो अगर हम आपकी टेक्स्ट बुक में देखें तो लिखा हुआ है I was very surprised, क्योंकि हम उसको बयान कर रहे हैं तो हमने कहा he was very surprised by the very small size of the man। अब कंप्लीट सेंटेंस जो है he was very surprised by the very small size of the man। अगर आप इन्हीं अल्फाज को 100% ना कॉपी करना चाहें तो आप इसमें छोटी सी तब्दीली कर सकते हैं। आप वेरी की जगह पर टाइनी, वेरी स्मॉल की जगह पर आप सिर्फ
टाइनी साइज ऑफ द मैन लिख सकते हैं। ठीक है, दो आंसर हैं। चाहे तो वो जो आपकी टेक्स्ट बुक में वर्ड्स दिए गए हैं आप उन्हीं को यहाँ लिख दें, वो है वेरी वेरी स्मॉल साइज ऑफ द मैन। अगर आप वेरी वेरी स्मॉल की जगह पर एक वर्ड लिखना चाहें तो आप सिंपली लिख दें ही वॉज सरप्राइज बाय द टाइनी साइज ऑफ द मैन। टाइनी का मतलब भी हम बहुत छोटी चीज़ को जब हम उसका साइज बयान करते हैं, जो स्मॉल से भी छोटी होती है, वेरी वेरी स्मॉल से भी छोटी होती है, तो हम उसको टाइनी बोलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं वेरी वेरी स्मॉल साइज ऑफ द मैन, और आप उसकी जगह पर सिंपली बाय द टाइनी TINY टाइनी साइज ऑफ द मैन, तो भी आपका जुमला कंप्लीट होता है। चौथा जुमला जो आपको सेंटेंस आपको दिया गया है वो है द स्पेयर्स कुड नॉट इंजर हिम बिकॉज हिज जैकेट वॉज। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक के मुताबिक द स्पेयर्स कुड नॉट इंजर हिम बिकॉज हिज जैकेट वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग क्लॉथ्स। Strong cloths. The spears could not injure him because his jacket was made of strong cloth. मजबूत कपड़े की बनी जैकेट थी, इसलिए वो जो छोटे छोटे आदमी थे उनके नेज़े, स्पेयर्स बोलते हैं नेज़ों को, तो उनके नेज़े उसको जख्मी ना कर सके क्योंकि उसकी जो जैकेट थी वो मजबूत कपड़े की बनी हुई। पांचवा सेंटेंस है they realized that he was hungry because he pointed. They realized that he was hungry because he pointed. He pointed to his mouth. They realized that he was hungry because he pointed to his mouth. ठीक है, ये पांचवा जुमला है कि जिसका आपको कहा गया है कि इसको कंप्लीट करें अपने अल्फाज में। तो ये 5 सेंटेंसेस आपको दिए गए थे जिनको आपने अपने अल्फाज में कंप्लीट करना था। पहला जुमला था गुलिवर कुड फील थिन पीसेस ऑफ स्ट्रिंग ऑल ओवर हिज बॉडी, कंप्लीट सेंटेंस। दूसरा कंप्लीट सेंटेंस he was unable to see things that were moving because his arms, legs and long hair were tied to the ground. ठीक है, जो ब्लैंक स्पेसेस और वर्ड्स आने हैं वो मैं आपको साथ साथ बताया जा रहा हूँ। He was very surprised by the tiny size of the man. The spears could not injure him because his jacket was made of strong cloths. आखिरी सेंटेंस they realized that he was hungry because he pointed to his mouth. ठीक है बेटा, ये जुमले जो आपको सेंटेंसेस दिए गए थे जिनको आपने खुद से कंप्लीट करना था, ठीक है, ये मैंने आपके सामने कंप्लीट कर दिए हैं। ये लर्न टू रीड का क्वेश्चन नंबर 1 था। लर्न टू रीड 1 का क्वेश्चन नंबर 1 था जो मैंने आपके सामने कंप्लीट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी लर्न टू रीड 1 के जो बाकी 2 क्वेश्चंस हैं मैं उनका आंसर आपको बताऊंगा। और इसके साथ हम दायरा स्कूल में इस बुक के लिए जो वर्क बुक दी गई है उसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं मैं वो भी आपको सॉल्व कराऊंगा ताकि बुक के साथ साथ आपकी वर्क बुक जो है वो भी कंप्लीट होती चली जाए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फीडबैक भी हमें दीजिए ताकि हमारी बेहतर रहनुमाई हो सके। शुक्रिया, अस्सलाम।